ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते कृतिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 वर्स नंबर 29, अध्याय 3 श्लोक संख्या 29। सभी श्लोक रिपीट करिए। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नम् विदो मंदान् तान् कृत्सविदो मन्नान् मन्दान् कृत्स्न भिन्न विचालयेत्। कृत्सभिन्ना विन्ना विचारयेत्। विचारयेत्। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा प्रकृतिर्गुणासम्मूढा प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते सज्जन्ते गुणकर्मसु गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् तान् तान् कृत्सान्वितो कृष्णान्वितो मन्दान् मन्दान् कृत्स्न भिन्न विचालयेत्। कृत्सभिन्ना न विचालते। विचालयेत्। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा प्रकृतिर्गुणासम्मूढा प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते सज्जन्ते गुणकर्मसु गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् तान् तान् कृत्सविदो मन्दान् कृष्णान्वितो मन्दान् कृत्स्न भिन्न विचालयेत्। कृत्सभिन्ना कृष्णभिन्ना विचारयेत्। विचालयेत्। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. Purport. Person who are acknowledgeable falsely identify with gross material consciousness and are full of material designations. This body is a gift of the material nature, and one who is too much attached to the bodily consciousness is called a mandan, or a lazy person without understanding of spirit soul. Ignorant men think of the body as the self. Bodily connection with others are accepted as kinsmanship. The land in which the body is obtained is the object of worship, and the formalities of religious rituals are considered ends in themselves. Social work, nationalism, and altruism are some of the activities of for such material designated person. Under the spell of such designation, they are always busy in the material field.
for them spiritual realization is a myth, and so they are not interested. Such bewildered person may even be engaged in such primary moral principle life as non-violence and similar materially benevolent work. Those who are however enlightened in spiritual life should not try to agitate some material engrossed person. Better to prosecute own spiritual activities silently. Men who are ignorant cannot appreciate the activities in Krishna consciousness, and therefore Lord Krishna advises us not to disturb them and simply waste valuable time. But the devotee of the Lord are more kind than the Lord because they understand the purpose of the Lord. Consequently, they undertake all kinds of risk, even to the point of approaching ignorant men to try to engage them in the acts of Krishna consciousness, which are absolutely necessary for the human being. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna Prabhu ji. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तात्पर्य: अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति के देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकता ग्रस्त उपधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों की विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। तो इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है। जैसे कई बार ये क्वेश्चन सामने आता है कि जब हम भक्ति करने लगते हैं तो कई ऐसे लोग हैं, हमारे खुद के ही रिश्तेदार, हमारा परिवार और समाज और देश और कई तरह से कई लोग हमें आके बहुत कुछ बोलते हैं और हमें इस मार्ग से पथभ्रष्ट करने का ट्राई करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम लोग ये भक्ति करना छोड़ दें
और हम लोग या तो राष्ट्र के लिए या तो समाज के लिए या तो परिवार के लिए ही काम करें, उन्हीं को सब कुछ मानें और भगवान की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं। या फिर अगर वो मानते भी हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए तो कहते हैं कि अभी कोई समय नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना है, उसके बाद देखेंगे, और जब अंत समय में बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। तो ये कोरी मूर्खता है। ये प्रभुपाद जी ने यहाँ स्पष्ट बताया है, ये अज्ञान है। राष्ट्र को ही सब कुछ मानना, समाज को ही सब कुछ मानना और मानव समाज को ही सब कुछ मानना या परिवार को ही सब कुछ मान लेना या खुद को ही सब कुछ मान लेना, ये सब कुछ कोरा अज्ञान है। और प्रभुपाद जी हमें इस अज्ञान से बाहर निकालने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रभुपाद जी ना तो राष्ट्रीयता के लिए काम कर रहे हैं, ना ही समाज के लिए, ना किसी एक परिवार के लिए, ना ही वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं। वो इन सब से परे है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यही भगवत गीता का अंतिम उपदेश है। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। ये भगवत गीता में अध्याय 9 में श्लोक नंबर 27 में आता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि यद तपस्यासि तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ तुम प्रयास करते हो, जो भी तुम तपस्या करते हो, जो भी तुम दान देते हो, वो सब कुछ भगवान को दो। स्पष्ट उसमें श्लोक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सब कुछ भगवान के लिए करना है, भगवान को अर्पित करना है, भगवान के हित के लिए करना है, भगवान के नाम के लिए करना है, सबको भगवान की भक्ति कराने के लिए करना है। यही भगवत गीता का मूल सिद्धांत है। और यही भगवान ने फिर से बोला, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। हे अर्जुन, मेरे भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, मेरा ही वंदन करो, और इस तरह से तुम निश्चित रूप से मेरे पास वापस आओगे, इसमें कोई शक नहीं है। माँ में वैश्यसी असंशयम, असंशयम मतलब इसमें कोई भी शक नहीं है। तो भगवान ने अपना फाइनल उपदेश दे दिया है कि मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मेरे ही बारे में सोचते रहो। तो यही उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने भी दिया है, यारे देखे ताहे कहे कृष्ण उपदेश। तो जहाँ पे भी और जब भी मौका मिले, जिससे भी मिलने का मौका मिले, आपको केवल और केवल भगवान का उपदेश उनको देना है, प्रभुपाद जी का उपदेश उनको देना है। यारे देखे ताहे कहे प्रभुपाद उपदेश, क्योंकि प्रभुपाद भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित है और वो कृष्ण का संदेश हमको वैसे का वैसा दे रहे हैं, एज इट इज़ यथारूप। तो कृष्ण उपदेश मतलब श्रीला प्रभुपाद उपदेश, श्रीला प्रभुपाद उपदेश मतलब श्री कृष्ण उपदेश। तो यारे देखे ताहे कहे कृष्ण उपदेश। तो जहाँ पे भी हम जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, उनको केवल श्रीला प्रभुपाद के बारे में बताना है और प्रभुपाद जी का जो उपदेश है, उनका जो तात्पर्य है, उनके जो ग्रंथ है और उनके जो लेक्चर है, ये हमें सबको देते रहना है। तो यही सबसे बड़ा परोपकार है, यही सबसे बड़ा समाज सेवा है। अब अभी भी अगर डाउट है तो आप एक पॉइंट समझ सकते हैं कि भगवान पहले से ही हम सबका पालन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम समाज का कल्याण करते हैं या हम किसी को कपड़ा देते हैं, हम किसी को अनाज देते हैं, तो वो कपड़ा भी हम नहीं बना सकते और वो अनाज भी हम पैदा नहीं कर सकते। अब कपड़ा बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए, कपड़ा बनाने के लिए सूत चाहिए, रुई चाहिए, कॉटन चाहिए, और जो भी सामग्री चाहिए कपड़े बनाने के लिए, वो सामग्री हमको प्रकृति से मिलती है और प्रकृति भगवान के अध्यक्षता में कार्य करती है। तो हम कुछ नहीं बना सकते। हम ना तो कपड़े बना सकते हैं, हम ना तो घर बना सकते हैं, हम ना तो सूरज की रोशनी बना सकते हैं, हम ना तो हवा पानी बना सकते हैं, हम ना तो अनाज बना सकते हैं, हम कुछ भी नहीं बना सकते। ये सब कुछ प्रकृति से हमको मिलता है, बना बनाया।
प्रकृति से हमको कपड़े बनाने के लिए रुई मिलती है, सिल्क मिलता है, मखमल जिसको बोलते हैं, वो हमको प्रकृति से मिलता है। हम जो खाना खाते हैं, हम लोग चीनी बनाते हैं, हम लोग शहद लेते हैं, हम लोग जो भी खाते हैं, फल सब्ज़ी जो भी हम खाते हैं, ये सब भगवान हमको देते हैं। और घर बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, घर बनाने के लिए जो भी सब कुछ ज़रूरत होती है, वो भी प्रकृति से भगवान के द्वारा मिलता है। तो अगर आप फर्नीचर बनाते हैं तो उसके लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी पेड़ से आती है, पेड़ प्रकृति से आता है और प्रकृति भगवान से आती है। अगर आपको घर का कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो वो सामान भी सब भगवान की कृपा से हमें प्रकृति से उपलब्ध होता है। इसमें से कोई भी चीज़ हम नहीं बना सकते। तो सीधा सा इसका मतलब है कि भगवान ही हर चीज़ का मालिक, ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान ही इस सब चीज़ के मालिक। मतलब ये हुआ कि हम वैसे देखा जाए तो किसी पे परोपकार कर ही नहीं सकते, हम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने पहले से परोपकार कर दिया है, पहले से सब कुछ दे दिया है। और हमको शरीर भी भगवान ने ही दिया है, तो सब कुछ भगवान ने पहले से हमको दे रखा है। तो हम क्या किसी को देंगे और हम क्या किसी पे परोपकार करेंगे? सब कुछ भगवान ने पहले से करके रखा है। तो हम एक ही परोपकार कर सकते हैं, सबको भगवान की याद दिला सकते हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट है जो समाज में भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि मेरा स्मरण करो या ना करो, ये हमारे हाथ में छोड़ दिया है। बाकी तो पहले ही सब कुछ भगवान ने कर दिया है। हमको रहने के लिए जगह दे दी है, कपड़े के लिए कॉटन दे दिया है, और रोटी कपड़ा मकान, ये जो हमारी ऐसा कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये सबसे बेसिक नीड्स हैं हमारी। तो हमारे ये मूल ज़रूरतें हैं। किसी को भी जीने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और कुछ काम चाहिए करने के लिए। तो वो भगवान ने वो भी दे रखा है। हमें भगवान के लिए, भक्ति के लिए कर्म करना है। भगवान के लिए बहुत सारे कर्म दे रखे हैं भगवान ने। जप करो, माला करो, गीता पढ़ो, प्रसाद बनाओ, प्रसाद का वितरण करो, गीता का वितरण करो, गीता का प्रचार करो, आरती करो भगवान की, मंदिर की सफाई करो, लोगों को बताओ भगवान के बारे में, लोगों को हरे कृष्ण नाम जपाओ। ऐसे बहुत सारे हमको कार्य दे रखे हैं भगवान ने। तो भगवान हमको सब कुछ देते हैं, रहने की जगह, खाने को रोटी, और पहनने को कपड़ा, और करने को कुछ काम। तो सब कुछ भगवान ने पहले से दे रखा है, बट लोग इसको भूल गए हैं। और ये काम भगवान ने हमको दे रखा है कि तुम लोगों को याद दिलाओ कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ बनाया है और भगवान के लिए सब कुछ करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोऽस्त्व कर्मणि। तो भगवान के लिए कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, कर्म फल को भगवान को अर्पित करना है, भगवान को श्रेय देना है हर चीज़ का, और हमें भगवान की भक्ति कभी छोड़नी नहीं है। तो ये हमें याद रखना है कि हम कुछ किसी पे उपकार कर नहीं सकते। हम एक ही उपकार कर सकते हैं, दूसरे को हम कृष्ण की याद दिला सकते हैं, उनको कृष्ण का नाम बता के, कृष्ण का ज्ञान दे के, गीता दे के। तो शास्त्र में कहा गया है कि भूमि दान बड़ा होता है, भूमि दान से बड़ा अन्न दान होता है, क्योंकि भूमि में खेती करके, इतनी मेहनत करके उसमें अन्न पैदा होता है। तो केवल भूमि दान करना इतना बड़ा दान नहीं है, बट भूमि दान के बाद जब उस पर खेती होती है, उस पर अन्न पैदा होता है, उस अन्न को दान देना वो भूमि दान से भी बड़ा है। और अन्न दान से भी बड़ा है ज्ञान का दान, कि ये धरती भी भगवान की है, अन्न भी भगवान ने बनाया है, अन्न का बीज भगवान ने दिया है, बारिश भगवान ने दी है, सूर्य की रोशनी भगवान ने दी है, हर चीज़ का मालिक भगवान है। इसको बोलते हैं ज्ञान का दान। तो ये जो ज्ञान का दान है वो अन्न दान से भी बड़ा है। और अगर किसी को आपने ज्ञान का दान दे दिया कि ये सब कुछ भगवान का है, भगवान का नाम लो और भगवान की भक्ति करो, तो ये सबसे बड़ा दान है। भगवान का नाम किसी को बताना, भगवान का ज्ञान किसी को देना, उसको भक्ति में लगाना और भक्ति करवाते रहना, ये सबसे बड़ा समाज का कल्याण और परोपकार है। तो कृष्ण कृपा के बिना कुछ होता नहीं है, ये प्रभुपाद जी बार बार समझाते हैं। गीता में भी एक श्लोक आता है 18वें अध्याय में, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो भगवान कहते हैं कि 5
पांच फैक्टर होते हैं हर काम का, हर काम को किसी भी काम को अंजाम देने के लिए पांच उसके मूल सिद्धांत होते हैं। अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब कार्य करने के लिए कोई जगह। कर्ता मतलब वहाँ पे सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। कर्णम मतलब कि उस व्यक्ति के पास सारी बुद्धि और शारीरिक बल और इंद्रियां और सब कुछ उसके पास सही होना चाहिए कार्य करने के लिए। कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा। फिर अपने शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से उस व्यक्ति को बहुत सारी चेष्टाएं, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। और पांचवा फैक्टर जो है सबसे बड़ा कि दैवम मतलब भगवान, ये गुरु। तो भगवान की इच्छा, भगवान की मर्ज़ी और भगवान की कृपा और गुरु का आशीर्वाद, ये पांचवा फैक्टर है। तो अगर किसी के पास भगवान का, गुरु का आशीर्वाद है तो बाकी चारों चीज़ें अपने आप होती है। अधिष्ठान भी मिल जाता है, जगह मिल जाती है कार्य करने के लिए, आपको शरीर, एक अच्छा खासा शरीर मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, इंद्रियां अच्छी मिलेगी, आपको अच्छा शरीर मिलेगा और आप चेष्टा कर पाओगे। चेष्टा करने के लिए, कोशिश करने के लिए आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी क्योंकि आपके पास कृष्ण का, गुरु का आशीर्वाद है। बट अगर किसी के पास कृष्ण का या गुरु का आशीर्वाद नहीं है और वो चाहे उसके पास अधिष्ठान है, उसके पास बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा प्रयास हो रहा है, पर वो सब कुछ निष्फल हो जाता है। अब बड़े बड़े, आपने देखा कोरोना में क्या हुआ, बड़े बड़े बिजनेस और बड़े बड़े लोग एक ही दिन में, एक ही महीने में सब डाउन हो गए क्योंकि भगवान की मर्ज़ी नहीं थी, प्रकृति की मर्ज़ी नहीं थी। तो उनके पास बड़ी कंपनी थी, बहुत सारे लोग थे काम करने के लिए, बहुत सारे वो प्रयास कर रहे थे, बट एक महीने में या 2 महीने में सब कुछ ख़त्म हो गया, सारा बिजनेस बंद हो गया। तो उसका जो पांचवा फैक्टर है दैवम, दैवम भी हमारे पक्ष में होना चाहिए। अब महाभारत को ले लो आप, महाभारत में पांडवों के पास ज़्यादा बड़ी सेना नहीं थी और कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना थी। तो वैसे देखा जाए तो कौरव ने जीतना चाहिए था, बट दैवम मतलब कि जो आखिरी फैक्टर है, भगवान की मर्ज़ी और भगवान की कृपा, वो उनके पास नहीं थी, वो थी अर्जुन के पास, पांडव के पास। तो इसलिए वो, उनकी सेना छोटी थी फिर भी वो जीत गए और उनको कोई मार नहीं पाया। तो इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, अगर गुरु की, कृष्णा की मर्ज़ी नहीं है और गुरु या कृष्णा की कृपा नहीं है हमारे ऊपर, तो फिर हम कितना भी कुछ कर ले बट उसका नतीजा अच्छा नहीं आता है। इसीलिए भक्ति करना बहुत ज़रूरी है, हमेशा भगवान के संपर्क में रहना, हमेशा श्रीला प्रभुपाद के संपर्क में रहना, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते रहना, उनकी कृपा के लिए याचना करते रहना और उनके मार्गदर्शन को फॉलो करते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम जितना भी कर पाएंगे वो उसकी सफलता मिलेगी। छोटा भी अगर हम कार्य करेंगे, एक छोटा सा कार्य भी करेंगे, उसमें भी सफलता मिलेगी अगर हम उनको उनके पीछे चलने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चलने का अगर हम प्रयास करते हैं तो फिर हम जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती। और अगर हम उनके पीछे नहीं चलेंगे, अगर हम भगवान की, प्रभुपाद जी की मर्ज़ी से कार्य नहीं करेंगे, तो फिर हम चाहे कितना भी बड़ा हमारे पास मंदिर हो, बड़ा अधिष्ठान हो, बड़ी बिल्डिंगें हो, बहुत सारे हमारे सेवक हो और बहुत पैसा हो हमारे पास, पर वो सब कुछ एक सेकंड में सब कुछ गिर सकता है नीचे। तो ये हमको ध्यान रखना है कि भगवान अगर चाहे तो राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। ये पॉइंट सभी ध्यान रखिएगा। कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे पास बहुत बड़ी जगह है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पैसा है, इससे मैं बच पाऊँगा। भगवान चाहे तो जिसके पास ये सब कुछ है वो 2 मिनट में उनसे ले सकते हैं, और जिसके पास ये सब कुछ नहीं है 2 मिनट में उसको दे भी सकते हैं। तो राजा को रंक बना सकते हैं, रंक को राजा बना सकते हैं। ये भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, और भगवान एक्चुअली यही काम करते हैं। तो एक कथा प्रभुपाद जी बताते हैं, एक स्कूल में एक टीचर भगवान के बारे में बता रहे थे। तो आजकल तो कोई भगवान के बारे में बोलता नहीं है स्कूलों में, कॉलेजों में, बट पहले हमारी संस्कृति में गीता, रामायण, महाभारत ये पाठशालाओं में और बड़े बड़े
विद्यालयों में सिखाई जाती थी। आजकल नहीं सिखाते हैं, बट पहले भारत कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, क्योंकि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर विद्यालय में महाभारत, गीता और रामायण का पाठ होता था। इसीलिए हमारा देश सोने की चिड़िया था, और अभी भी बन सकता है अगर ये सब हम वापस करने लगे, गीता वापस पढ़ने लगे, और सारे बच्चे हमारे स्कूल में गीता, रामायण, महाभारत वापस पढ़ने लगे और भक्ति करने लगे भगवान की, भगवान का नाम लेने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो फिर से हमारा देश बन सकता है, सोने की चिड़िया बन सकता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, प्रभुपाद जी भी यही प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले के समय में एक टीचर थे जो गीता सुना रहे थे, भगवान के बारे में बता रहे थे अपने स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स में से एक ने पूछा सर से कि सर, भगवान करते क्या हैं? अगर भगवान हर चीज़ के मालिक है और भगवान ही सब कुछ है, तो भगवान करते क्या हैं? और मतलब वो उनका काम क्या होता है, वो काम क्या करते हैं? तो उस टीचर ने फिर महाभारत की स्टोरी बताई कि भगवान राजा को रंक बनाते हैं और रंक को राजा बनाते हैं, ये भगवान का काम है। क्योंकि महाभारत में ऐसा ही हुआ था, कौरवों को, मतलब कौरवों ने गलत तरीके से राज्य हड़प लिया था पांडवों से, और पांडवों को बहुत कष्ट दिया था, और भगवान ने फिर बाजी पलट दी, 18 दिनों में पूरी बाजी पलट दी, राजा को रंक बना दिया, रंक को राजा बना दिया। क्योंकि युद्ध से पहले पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, वो एकदम भिखारी की तरह बन गए थे, और कौरव जो थे उनके पास सब कुछ था, इंद्रप्रस्थ भी था और हस्तिनापुर भी था। पहले महाभारत में इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर को बांट दिया गया था, हस्तिनापुर कौरवों को दे दिया गया था, और इंद्रप्रस्थ जो है वो पांडवों को दिया गया था। और फिर दुर्योधन ने छल करके वो इंद्रप्रस्थ को भी हड़प लिया था। तो भगवान ने फिर क्या किया कि युद्ध हुआ, और युद्ध के अंदर भगवान ने पूरी बाजी पलट दी, और पांडवों को सब कुछ मिल गया, हस्तिनापुर भी मिल गया और इंद्रप्रस्थ भी मिल गया, पूरी धरती का राज्य मिल गया पांडवों को। और कौरवों के पास, जिनके पास सब कुछ था, वो सब कुछ हार गए। तो 100 के 100 कौरव मारे गए और पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। तो उस टीचर ने ये बोला कि भगवान ये काम करते हैं, राजा को रंक बनाते हैं और रंक को राजा बनाते हैं। क्योंकि राजा के मन में जब अहंकार आ जाता है, उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई गिरा नहीं सकता, तब भगवान आते हैं और 2 सेकंड में उसके पैर काट देते हैं, उसकी फाउंडेशन को काट देते हैं, तो वो गिर जाता है और भक्तों को खड़ा कर देते हैं। तो ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि झूठ के पाँव नहीं होते और सत्य के पाँव बड़े शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए सत्यमेव जयते, कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए या बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, बट सत्य के पैर हमेशा पक्के रहते हैं और वो हिलता नहीं है, वो गिरता नहीं है। और झूठ के पैर नहीं होते, तो झूठ को अगर आप थोड़ा सा धक्का भी मारोगे तो वो नीचे गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। तो भगवान बस यही काम करते हैं। भगवान जो झूठा है, जो धोखा दे रहा है, जो गलत काम कर रहा है, तो भगवान बस उसको थोड़ा सा धक्का मार देते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। और जो ईमानदार है, जो अच्छे से काम कर रहा है, जो सारे भगवान के अनुसार, गीता के अनुसार, गुरु के अनुसार सारा कार्य पूरा कर रहा है, वो उसके जो पैर है वो बड़े पक्के होते हैं, वो हिलता नहीं है अपनी जगह से। तो भगवान बस उसको उठा के ऊपर बिठा देते हैं। तो इतना काम भगवान करते रहते हैं बस। और अगर ऊपर बिठाने के बाद उसमें भी अहंकार आ गया तो उसको फिर से नीचे गिरा देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, हम तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं और भगवान हमको अच्छी जगह पे बिठा देते हैं, पर वहाँ पे जाके हमारे मन में कुछ गलत आ जाता है और फिर हम लोग अहंकार में आ जाते हैं। तो भगवान फिर से हमको थोड़ा सा धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं और फिर उसको बिठाते हैं जो भक्ति कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है। तो इसीलिए हमें ध्यान ये रखना है कि भगवान तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, हमें बस ईमानदारी से अपना काम करते रहना है, सत्य की राह पे चलते रहना है। और हमको फिर डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ऐसे ही भक्तों को ऊपर बिठाते हैं, अपने चरणों में बिठाते हैं और फिर ऐसे भक्ति दुनिया पे राज करते हैं
और फिर पूरी संसार में फिर से सतयुग आ जाता है। तो ये बार बार होता है। ये मतलब असत्य और झूठ और जो राक्षस होते हैं उनका नाश होता है और भक्तों का, साधुओं का उद्धार होता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये हर युग में होता है, अभी भी होगा और आगे भी होता रहेगा। अभी भी एक समय ऐसा आएगा कि पूरे धरती पे भगवत गीता का भक्तों का राज होगा। ये प्रभुपाद जी ने पहले ही बोल दिया है कि यू विल गेट द गवर्नमेंट, मतलब भक्तों को गवर्नमेंट मिलेगी। और पूरी धरती पे, पूरी धरती पे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, पूरी धरती पे सनातन धर्म का, भगवत गीता का राज होगा। और ये समय अब जल्दी आने वाला है, निकट है, मतलब बहुत नज़दीक आ गया है वो टाइम। और जो झूठे लोग हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, देश के नाम से, धर्म के नाम से, भाषा के नाम से, जाति के नाम से, ये लोग जो बांट रहे हैं लोगों को और राज करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान बस उनको एक छोटा सा धक्का मारेंगे तो वो तुरंत नीचे गिर जाएंगे, रातों रात नीचे गिरेंगे और पता भी नहीं चलेगा कब गिर गए नीचे। और फिर भक्तों को ऊपर बिठा देंगे और फिर अगले हज़ारों साल तक इस धरती पे भगवत गीता का और भक्तों का ही राज होगा। और चारों तरफ वापस से पहले जैसे पहले था हमारा, पूरी धरती सोने की चिड़िया थी, ये पूरी धरती भारत थी पहले। तो वो समय अब जल्दी आने वाला है, बहुत निकट है, कि भगवत गीता का संदेश और प्रभुपाद जी का नाम चारों तरफ फैल चुका है। तो सब लोग पहचानने लगे हैं कि ये प्रभुपाद जी संत है, साधु हैं, असली गुरु हैं। और भगवत गीता उन्होंने जो लिखी है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो संपूर्ण सत्य है। तो अब बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा और प्रभुपाद जी उस टाइम का अरेंजमेंट कर रहे हैं कि भगवान बस ऊपर से एक छोटा सा धक्का मारेंगे तो ये सारे जो खड़े हैं नेता और नकली संत और नकली नेता जो भी खड़े हैं ऊपर, वो सब नीचे गिरेंगे एक एक करके और वो ऊपर की जगह खाली हो जाएगी पूरी। गवर्नमेंट की सीटें और गवर्नमेंट की पोस्ट और बाकी जो भी है सब कुछ खाली हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ एक एक करके सब भक्त आएंगे जो भगवत गीता को फॉलो करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। वो लोग फिर ऊपर आके बैठेंगे और फिर सारी सिस्टम ऐसी बनाएंगे कि अन्याय और झूठ और पाप और ये सब ख़त्म हो जाएगा और धरती वापस से एकदम पहले जैसी, सतयुग जैसी बन जाएगी। तो हमें इस बात पे विश्वास करना चाहिए और गीता पढ़ते रहना चाहिए। अभी हो सकता है कि कम लोग पढ़ रहे हैं, बट जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो सही मार्ग पे जा रहे हैं। और भगवान जब अपनी लीला करेंगे तो रातों रात ये सारे जो नकली नेता और नकली संत है, रातों रात सब नीचे गिरेंगे और ऊपर जो है भक्त बैठेंगे। तो ये हमें इस पे विश्वास करना चाहिए पूर्ण, और गीता हमें स्टडी करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। तो अज्ञान का नाश होगा और ज्ञान की स्थापना होगी, पाप का नाश होगा और धर्म की स्थापना होगी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न या डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं प्रभु जी। ठीक है, हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। सभी श्लोक रिपीट करने का ट्राई करिए। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः युद्धस्व विगतज्वरः युद्धस्व विगत
विगतज्वरः मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि मयि कर्माणि सर्वाणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः युद्धस्व विगतज्वरः विगतज्वरः मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः युद्धस्व विगतज्वरः विगतज्वरः। हरे कृष्णा। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए, हम फिर कल वापस डिस्कस करेंगे इस पे। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य, यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रह जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सनायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना सुधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, यह दूसरे शब्द में जो पूर्णतया कृष्ण भावनावित है, वह आध्यात्म चेत कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी की आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा ना करना। हरे कृष्णा। कोपाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए हरे कृष्णा। प्लीज यार हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, टाइम पूरा हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हम कल कंटिन्यू करेंगे, जी प्रभु जी। आज टाइम पूरा हो गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।